रण मिल गया राग विराग बैठे तलवार गिरण खेता में इतिहास बन्यो डारेता में चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो। नमस्कार मित्रों, मैं शोभाराम प्रजापत विजन परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं उनका एक स्वरूप वाक्य बीच, उनका एक प्रतिरूप वाक्य बीच रखना चाहूँगा। मित्रों सहयोग बनाए रखें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें। आपको इन प्रश्नों के माध्यम से मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ विजन परिवार से, और आप सभी इन प्रश्नों का आकलन करके देखें कि जिस प्रकार एग्ज़ाम में का जो पैटर्न है उससे संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं। प्रश्न कमेंट के जरिए जवाब ज़रूर दें, और अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करने जा रहे हैं। देखिए मित्रों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रतिभाशाली बालक अथवा आदर्श स्थिति अधिगम वक्र है। मित्रों अधिगम वक्र से संबंधित ये प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक के लिए कौन सा अधिगम वक्र निम्न में से सही है। तो मित्रों यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान से देखें, पहला जो वक्र बना हुआ है, पहला जो वक्र है उसमें बताया गया है अधिगम की मात्रा और समय दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अधिगम की मात्रा, यहाँ अधिगम है, यहाँ पर क्या है मित्रों अधिगम, और यहाँ क्या है टाइम, ये टाइम है। सभी जगह यही फॉर्मेट है। पहले में स्थिति दी गई है कि जितना अधिगम है, जितना समय ले रहा है उतना अधिगम कर रहा है, जितना समय ले रहा है उतना ही अधिगम कर रहा है बालक। दूसरी स्थिति में है शुरू में अधिगम प्राप्त करने में समय लग रहा है और बाद में अधिगम उच्च सीमा तक पहुंच रहा है, मतलब प्रारंभ में अधिगम की जो मात्रा कम है बाद में ज़्यादा हो रही है। तीसरे ऑप्शन में देखें तो प्रारंभ में अधिगम तीव्र है और धीरे धीरे शून्य की ओर, मतलब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। और चौथे ऑप्शन में नन। मित्रों जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक और आदर्श स्थिति को व्यक्त करता है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा सही वो पहला ऑप्शन कि प्रतिभाशाली बालक के लिए और आदर्श स्थिति वक्र जो अधिगम का है वो पहला वक्र है कि जिसमें सरल रेखीय वक्र बनता है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए माना। अगला प्रश्न, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला अधिगम संबंधित है, तो श्रृंखला अधिगम की बात करें तो मित्रों ये बात हमने रॉबर्ट गेने के अधिगम सिद्धांत में पढ़ी थी। जो रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानी की हमने पढ़ी है पिछले वीडियो में, वहाँ से हमने पहला टॉपिक पढ़ा सांकेतिक, उसके बाद आपने जस्ट ऊपर उसके उद्दीपक अनुक्रिया और उसके ऊपर जो श्रृंखला अधिगम आपने पढ़ा है वही रूप है ये। तो बात करेंगे श्रृंखला अधिगम जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, रॉबर्ट गेने से। यदि मित्रों यहाँ पर यदि इन श्रृंखला अधिगम की सिद्धांत के बारे में बात होती तो वो यहाँ पर हो सकता था मित्रों क्रिया प्रसूत अधिगम से। क्रिया प्रसूत जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वी.एफ. स्किनर ने, उससे भी संबंधित हो सकता है क्योंकि श्रृंखलाबद्ध वहाँ पर अधिगम किया गया था चूहे के द्वारा और कबूतर के द्वारा। हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। सही युग्म है पावलाव उत्सर्जित अनुक्रिया से संबंधित है, कोहलर अंतर्दृष्टि से संबंधित है, हॉर्नडाई क्रिया प्रसूत साहचर्य से संबंधित है, या ऑल ऑफ देम सही है। तो बात करते हैं पावलाव की। तो पावलाव के प्रयोग में हमने सिद्धांत में हमने पढ़ा कि घंटे के माध्यम से एक संकेत अधिगम था यहाँ पर, तो ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता, पहला गलत है। दूसरा कोहलर का यहाँ पर मित्रों बात करेंगे, कोहलर संज्ञानवादी है। कौन है, संज्ञानवादी है, गेस्टाल्टवादी। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है सूझ। क्या मतलब होता है मित्रों, सूझ। ये बिल्कुल सही है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि पर सिद्धांत प्रस्तुत किया था। थॉर्नडाइक यह बिल्कुल गलत है, क्रिया प्रसूत जो था वी.एफ. स्किनर द्वारा दिया गया था, तो ये भी गलत है। तो सही अपना करेक्ट आंसर हो गया अंतर्दृष्टि या सूझ। आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न की। मॉडल या मॉडलिंग अधिगम की संकल्पना दी। मॉडल अधिगम आदर्श, किसी समाज या समुदाय में किसी को आदर्श मानकर उसकी नकल करना, हूबहू प्रतिक्रिया प्रस्तुत करना कि कौन से अधिगम या जो बताई गई संकल्पना है इस मॉडलिंग के बारे में किसने बताया। तो मॉडलिंग अधिगम के बारे में बताया था मित्रों अल्बर्ट बांडुरा ने। किसने बताया था मित्रों, ये अल्बर्ट बांडुरा ने। हम बात करेंगे जे.पी. वॉटसन जो है व्यवहारवाद के जनक हैं। जो वाइगोत्स्की के बारे में बात करें कि वाइगोत्स्की जो है वो बात करें को वैयक्तिक, जीन पियाजे को वैयक्तिक संरचनावाद का जनक भी माना जाता है। बिल्कुल मित्रों आप धैर्य बनाए रखें। आगे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। समस्या समाधान स्थिति के बारे में संज्ञानवादी मत है या गेस्टाल्टवादी मत है। मित्रों बात करेंगे समस्या समाधान, हमने पिछले जो चैप्टर में पढ़ा था समस्या समाधान, एक शब्द मैंने लिखवाया था व्यवहारवादी और संज्ञानवादी अंतर पढ़ रहे थे तब। तो ये शब्द किस तरफ था, संज्ञानवादी गेस्टाल्टवादी
समुदाय की तरफ। बात करेंगे यह है उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध है। मित्रों, हमने उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंध किस तरफ पढ़ा था? व्यवहारवादी पक्ष की तरफ। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला ऑप्शन देखेंगे, यह पुनर्वलन व त्रुटि पर आधारित है। तो पुनर्वलन हमने पढ़ा था व्यवहारवादी पक्ष में, प्रयास और त्रुटि ये भी हमने व्यवहारवादी पक्ष में पढ़ा था। अंतिम अवस्था है चिंतन की प्रक्रिया पर आधारित है। तो मित्रों बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही है कि चिंतन की प्रक्रिया द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। द ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे मित्रों अगले प्रश्न की। सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है या आवश्यकता पूर्ति ही सीखने का मार्ग है, संबंधित है सिद्धांत में या चालक न्यूनता सिद्धांत में। CLL का जो प्रयोग था उसके अंदर हमने ये चीज़ वापस पढ़ी थी। उन्होंने एक भूखी बल प्रयोग किया था थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक की जो क्रियाविधि थी उनमें थोड़ा बदलाव करके भूखी बिल्ली पर प्रयोग, फिर बिल्ली को भरपेट भोजन करवा के प्रयोग, ये प्रयोग उन्होंने किए थे। और ये जो प्रबलन का सिद्धांत था वो इस आवश्यकता पूर्ति पर संबंध रखता है या आवश्यकता पूर्ति से संबंधित है। निर्मितवाद के बारे में बात करें तो ये संज्ञान संरचनावादी से संबंधित है। सूझ और अंतर्दृष्टि तो ये गेस्टाल्टवादी है। क्रिया प्रसूत के बारे में बात करें तो ये जो इसके अंदर जो बात कही गई थी, मतलब क्रिया प्रसूत के अंदर जो बताया गया था कि बिना किसी उद्दीपक की क्रिया की जाती है तो क्रिया के फलस्वरूप क्या मिलता है? उनको प्रबलन मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। तो यहाँ पर ये संबंधित है प्रबलन से। अगला प्रश्न, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना है? किसको माना है प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया? तो मित्रों हमने अधिगम की परिभाषा में पढ़ाई है कि व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। प्रशिक्षण द्वारा, अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, इनके द्वारा यदि कुछ सीखने को मिलता है या अधिक व्यवहार में परिवर्तन होता है तो वो अधिगम होता है। ये सभी चीज़ें अलग हैं इनसे। अभिप्रेरणा जो होती है ये एक कारक होती है अधिगम की प्राप्ति का। अधिगम किस प्रकार का होगा ये डिपेंड करती है अभिप्रेरणा पर। तो अभिप्रेरणा कारक हो सकता है, सर्वप्रथम कारक या प्राथमिक कारक हो सकता है अधिगम प्राप्ति का। तो यहाँ पर आपने जो प्रश्न का सही उत्तर है वो क्या है? ब, अधिगम। व्यवहार, अगला प्रश्न है व्यवहार का करना पक्ष है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। ये प्रश्न आप खुद जवाब दें पहले आप इसका, देखें इसका उत्तर क्या होगा। व्यवहार का करना पक्ष है भावात्मक क्षेत्र का, गति क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र का, मनोवैज्ञानिक पक्ष का या ज्ञानात्मक क्षेत्र का। तो मित्रों ये बात करेंगे यहाँ पर हम कि व्यवहार जब बालक करना सीखता है, सीधी सी बात है किसी भी प्रकार का व्यवहार हो वो पेशीय क्रियाओं द्वारा किया जाता है, शरीर के अंगों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो उसको गामक अधिगम भी कहते हैं या गामक क्षेत्र भी कहते हैं या क्रियात्मक क्षेत्र भी कहते हैं। क्रियाओं के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका ब ऑप्शन है। भावात्मक नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक नहीं होगा और ज्ञानात्मक नहीं होगा। ये प्रश्न आप ध्यान से करें। ये प्रश्न आपको हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। धन्यवाद मित्रों। बात करेंगे कि अधिगम के लिए सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री जो होती है वो कौन सी होती है निम्न में से? पाठ्य सामग्री जो है, पाठ्य पुस्तकों से दी गई सामग्री, बाजार में उपलब्ध सामग्री, छात्रों द्वारा निर्मित सामग्री या शिक्षक द्वारा निर्मित सामग्री। तो मित्रों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अधिगम सर्वोत्तम होना चाहिए। शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो सबसे अधिक होनी चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए? प्रभावी। शिक्षण कैसा होना चाहिए? होती है शिक्षक द्वारा निर्मित जो सामग्री होती है वो अधिगम के लिए सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री होती है। क्यों होती है? क्योंकि मित्रों जो शिक्षक होता है वो छात्र की आवश्यकताओं, रुचि और उसके सभी पक्षों को, मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखते हुए तैयार करता है। इसीलिए शिक्षक द्वारा निर्मित जो सामग्री होती है वो अधिगम के लिए सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री मानी जाती है। तो एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियाँ, वैकेंसी नहीं होने पर भी कड़ी व सघन तैयारी करता है। मित्रों प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। प्रश्न बहुत लैंग्वेज में घुमाया हुआ है। बात करेंगे उद्दीपक अनुक्रिया से, एसआर थ्योरी से या आरएस थ्योरी से, प्रबलन सिद्धांत से या गेस्टाल्टवाद से। मित्रों हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो उद्दीपक अनुक्रिया है इसको हम जोड़ने का प्रयास करें। छात्र है, छात्र के सामने कोई उद्दीपक नहीं है, छात्र के सामने कोई उद्दीपक नहीं है, फिर भी वो तैयारी के लिए लगा हुआ है। रिक्तियाँ नहीं है, क्या बताया गया है? रिक्तियाँ नहीं होने पर भी छात्र सघन तैयारी कर रहा है। कहने का मतलब ये सिद्धांत हमने पढ़ा था, इस स्वरूप को हमने पढ़ा था व्यवहारवादियों के एक सिद्धांत में, कि व्यवहारवादियों का एक सिद्धांत कहता है कि जब उद्दीपक की
या कहते हैं कि यदि उद्दीपक सामने नहीं है तो वह एक क्रिया प्रसूत व्यवहार के द्वारा उस उद्दीपक को प्राप्त चलता है कि जो उद्दीपक है प्रतिरूप हमारे प्रत्यक्ष में नहीं होता है, फिर भी हम उद्दीपक की प्राप्ति हेतु प्रयासरत रहते हैं। तो यहाँ पर यह है अनुक्रिया उद्दीपक, RS थ्योरी। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? मित्रों, प्रश्न को अच्छे से समझें और इस प्रश्न का आप कमेंट के द्वारा मुझे जवाब दें। आप सभी जुड़ें। आपको धन्यवाद।